मणि जो सूर्य के समान चमक रही थी वो एक जुगनू की तरह से चमकने लगी। लोगों ने देखा, बोले भाई कोई तो सूर्य भगवान को कह रहा था, कोई मणिधारी सर्प को कह रहा था, ये तो अपने गांव का सत्यराजित है। एक बोलो मरे जाए मिले कहां से गई, दूसरों बोलो मरे डारे घूमे तो रहे लेकिन अच्छी ना लग रही, तीसरों बोलो तो धीरे धीरे काय के लिखा तो जोड़ से न कह दे कौआ की चौचे में अंगूर है। कन्हैया यहाँ के राजा है। अगर इनके पास में मड़े होती तो सुंदर था कि वो राजा है। तो श्याम सुंदर बोले देखो हम सत्यराजित से मड़े मांगे ना रहे, सत्यराजित अगर अपनी तरफ से हमें मड़े दे रहे तो हम मना ना कर रहे। और जब सत्यराजित ने सुनी सो एक बात सोची, सब लोग तो कह ही रहे थे मड़े को देख के तुम्हारी मुंह में पानी भरे आओ। ये दबे पांव दरबार से निकले गए। घर पर पहुंचे इनके जो भाई थे, और ये कलश वाली कन्या को जो टिफिन भेंट कर रहे हैं, अवनीश कुमार जो गांव घुटारा मैनपुरी के रहने वाले, ये सुनील कुमार के जो साले हैं, इनकी तरफ से अवनीश कुमार की तरफ से ये कलश वाली कन्या को टिफिन, और ये 100 रुपए हमारे पास में मनु यादव घुटारा, 100 रुपए अरविंद और 100 रुपए अनिल की तरफ से आए, ये भी घुटारा के रहने वाले हैं। ये हार हमारे पास में युवा संगठन रवि यादव इसी गांव कोयला के रहने वाले, इनकी तरफ से है। समझाया है। एक बात कही, का इस मणि को देख करके श्याम सुंदर लालच में पड़ गए तो और ये 50 रुपए हमारे पास में श्रीमान नौबत सिंह की तरफ से आए हैं, जो देहला माई के रहने वाले हैं। नौबत सिंह की तरफ से हमारे पास में जो 50 रुपए समझाया। का इस मणि को देख करके श्याम सुंदर लालच में पड़ गए तो प्रसन्न कहने लगा भैया ये मणि तुम हमें दे दो। हमें दे दो, हम अपने पास में रख रहे हैं। तुम ये मड़े हमें दे दो, हमसे अगर मड़े मांगी तो हमें ऐसी बात कहीं जुबान पर शब्द ही ना है। सत्यराजित ने अपने गर्दन से मड़े उतार करके प्रसेन के गर्दन में डाल दी। प्रसेन अक्ष पर सवार होकर के ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा, सामने से शेर आ रहा है और शेर को देख करके ये थर थर कांपने लगा। शेर ने जब चमकती हुई मणि देखी, प्रसेन को मार दिया
मणि को मुंह में दबा के जामवंत की गुफा से निकल के भागा। जामवंत ने जब शेर के मुंह में मणि देखी, उन्होंने उस शेर को मार दिया, मणि को लेके गुफा के अंदर चले गए। प्रसेन जब लौट के न आए तो सत्यराजित ने एक बात सोची है, हमें ऐसा लग रहा है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और वो मणि ले ली। लेकिन ये बात कही किसी से नहीं। अपनी भाई की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए, भोजन भी नहीं करते। और रात का समय था, ये घर पर लेटे थे, पत्नी इनके पैर दबा रही थी। और पैर दबाते दबाते एक बात गई, महाराज जब से प्रसेन गए हैं लौट के न आया है, उनका कोई पता नहीं लगा, वो चले कहां गए। सत्यराजित कहते हैं देखो हम तुम्हें बता तो देते लेकिन बताएंगे नहीं। क्यों? बोले समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? तो बोले